नमस्कार। टॉक फॉर चेंज सीरीज के इस एपिसोड में हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव के सभी प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं और वन बाय वन जितने भी सब्जेक्ट हैं हम लोग उन सभी सब्जेक्ट की डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस एपिसोड में हम लोग संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इससे पहले पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है उन सभी प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले के एपिसोड में संविधान सभा का जो पार्ट 1 एपिसोड है आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटी सेक्शन में, और ये उसका पार्ट 2 है। तो इस पार्ट 2 में जितने भी सवाल बचे हुए हैं उन सभी की हम लोग एक साथ चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यानी कि एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के अनुपात में था। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, यानी कि जो संविधान सभा गठित की गई थी उसको प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया था। ये प्रांतों की विधानसभा इसका आंसर होगा। देखिए, इससे 2 सवाल बन सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किया गया वो प्रत्यक्ष रूप से किया गया या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। ये भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव हुआ था, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो ये संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था, यानी कि रिप्रेजेंटेशन था, वो सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो उस समय देशी रियासतें थी हमारे देश में उसमें किसने भाग नहीं लिया था। ये हैदराबाद इसका आंसर होगा, इसने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से। ये पश्चिम बंगाल सीट से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो BR अम्बेडकर साहब थे उनका निर्वाचन संविधान सभा में पश्चिम बंगाल सीट से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। मुस्लिम लीग ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। देखिए, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उसने बहिष्कार किया, क्योंकि उसकी ये इच्छा थी कि हमारे लिए अलग से संविधान सभा गठित की जाए, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। ये चुनाव हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है और पूछा गया है कि जो चुनाव किया गया था किस आधार पर किया गया था। आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ये सब देगा। आपको ध्यान रखना है कि समान मताधिकार नहीं था, ऑप्शन में यही आपको कंफ्यूज करेगा। सीमित मताधिकार भी नहीं था, सर्व मताधिकार भी नहीं था, यानी कि वर्गीय मताधिकार था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, क्योंकि ये सवाल जब आपसे पूछेगा तो आप ज़रूर कन्फ्यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन में देगा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, ना कि प्रत्यक्ष। यानी डायरेक्ट इलेक्शन इस तरह से नहीं हुआ था, डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान निर्माती सभा क्या थी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। ये संविधान सभा ने बनाया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। ये 1946 में चुनाव संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। ये 9 दिसंबर 1946 की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान सभा का ये ध्यान रखना है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ये भी पूछता है कहाँ हुआ था। ये दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
और सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में हम सभी जानते हैं बिहार के थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ? ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये सच्चिदानंद सिन्हा ही थे इसके अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर देकर कंफ्यूज करेगा, आप इसी से गलती करते हैं। अम्बेडकर नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ध्यान दें, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ऊपर अभी देख चुके हैं। संविधान सभा का सदस्य इसमें से कौन नहीं था, ये पूछ रहा है। देखिए AH बैग इसमें नहीं होगा। KM मुंशी थे, N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे, TT कृष्णमाचारी ये भी थे। तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें से आपको कूट में दे सकता है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ये 13 समितियां उन्होंने नियुक्त की थी। ये आपको ध्यान रखना है, 13 समितियां उन्होंने नियुक्त की थी। क्योंकि इस तरह से आपको कन्फ्यूज करेगा तो आप गलती करेंगे, क्योंकि इसी तरह के सवाल में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितनी समितियां थी? 13 समितियां थी। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ये 29 अगस्त 1947 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए आप ऐसे भी याद रखिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे तो कुछ भी मसविदा करना होगा, राय विचार लेनी होगी, तो BR अम्बेडकर के पास हर कोई जाता था कि सर बताइए कि अब क्या किया जाए, या फिर इसमें क्या कुछ ऐड किया जाए, कुछ इसमें रिमूव किया जाए, कुछ और किया जाए। तो मसविदा के लिए इसके जो अध्यक्ष थे समिति के, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें इसकी संख्या 7 थी। अब संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्य इनमें से कौन से नहीं थे? देखिए प्रारूपण समिति के सदस्य इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। देखिए आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष जब वो थे तो फिर प्रारूप समिति में कैसे वो आएंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रारूपण समिति की बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्रारूपण समिति में हमने क्या देखा कि यहाँ पे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब इसमें नहीं हैं, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे ना। जब अस्थायी अध्यक्ष थे तो इसीलिए इस समिति में वो शामिल नहीं हुए। और कौन कौन से इसमें और थे? इसमें गोपालचारी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी थे और BR अम्बेडकर थे। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान हाँ ये हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया। हाँ ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ये 29 अगस्त 1947 की गई थी। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अब हाँ ये क्वेश्चन बचा हुआ है, समिति का सदस्य यानी कि प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य इसमें से कौन नहीं था? यानी कि इसमें से जवाहरलाल नेहरू प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के सदस्य इसमें से नहीं थे। देखिए प्रारूपण समिति के सदस्य इसमें से राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, लेकिन जब कहेगा कि यहाँ पे मसविदा समिति का सदस्य कौन नहीं था तो उसमें से जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अब है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था प्रस्तावना का प्रस्ताव। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ये सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया।
संविधान भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ की जब बात आती उसमें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू मसविदा समिति यानी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, लेकिन संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आप ऐसे याद रखें कि कोई किसी का हेड है तो वो अपने काम में उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको अच्छे से करे, इसलिए जब उनको हेड बना दिया गया तो उन्होंने शायद किसी और समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया हो, या फिर उन्हें ऐसा उचित लगा हो कि बस ये जिम्मेदारी को हम ठीक से निभा लें, उसके बाद में और से जो करना होगा वो करेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रारूपण समिति में राजेंद्र प्रसाद नहीं थे और मसविदा समिति में ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी को 1947 को। क्या कह रहा है? संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ध्यान रखना, इसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949। ध्यान रखना है, 26 नवंबर, दिसंबर नहीं है ना ही जनवरी है। आपको जनवरी देके कन्फ्यूज कर सकता है, और यहाँ पे 26 नवंबर 1949 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्चुअल में। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ये 24 जनवरी 1950 को मिली। देखिए, अंतिम रूप से पारित तो हो गई यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को, बट आखिरी बार मिली 26 जनवरी 1950, यानी कि उसके 24 जनवरी 1950, यानी कि 1 साल बाद तक ये काम करती रही। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी उस समय जब संविधान में वो संविधान सभा अंतिम रूप से पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय यहाँ पे संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आप इसको एक मोबाइल नंबर के तौर पर भी याद रख सकते हैं, 211-18, यानी कि 2-11-18। ठीक है। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ये विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। आपको ध्यान रखना है नामित वर्ड पे। ठीक है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा का चयन जो था 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। सही है पूछ रहा है, इसमें एक सही है, उसके बाद 4 भी सही है कि सामूहिक सहभागिता का अभाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि देशी राजाओं के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। ये गलत है, ये भी गलत है, लेकिन 1 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें एक सही क्या है? ये IAS एग्जाम 2004 में पूछा गया है। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, केवल एक ही सही है और ये सारे इसमें गलत हैं।
तो ये सारे आपको आगे देखना है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ये जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे पांडुलेखन समिति के, जबकि मोहम्मद सादुल्लाह थे, उसके बाद KM मुंशी थे, AK नैयर भी थे। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद है संविधान को 26 जनवरी को के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ये BPSC ने 2011 में पूछ चुका है और JPSC ने भी 2011 में पूछा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये भी इम्पोर्टेंट है, महिलाओं की संख्या 15 थी। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ऐसा कहा। तो ये एपिसोड जो था ये संविधान सभा के बारे में था और हम नेक्स्ट में देखेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही गई है। तो ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे, बट 2-3 क्वेश्चन है, इसको हम बस ऐसे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आप सभी को पता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ये प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग से, इसलिए जनप्रिय संप्रभुता की बात कही गई है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही संविधान सभा के इस एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना को। तब तक के लिए नमस्कार।